प्रयागराज महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी ने जो इंतजाम किए उसकी पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही। महाकुंभ में पहुंचे साधु संत श्रद्धालु इंतजामों को देखकर गदगद है। अब तक देश दुनिया से पहुंचे 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसने सनातन के गौरव से जुड़ी हर बात का विरोध करने का ठाना हुआ है और महाकुंभ के जरिए भारत की जिस सनातन शक्ति का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, ये उस इकोसिस्टम को हजम नहीं हो रहा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव महाकुंभ पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालुओं के आंकड़े को फर्जी बताकर गिर गए। योगी सरकार पर अखिलेश के दावे का सच क्या है, इसके बारे में पाठशाला में बताऊंगा, लेकिन पहले महाकुंभ के वो अनोखे बाबा जिनको देखने के लिए भीड़ लग जा रही। सबसे पहले कबूतर बाबा से मिले। ये पिछले 9 सालों से अपने सिर पर कबूतर लेकर घूम रहे हैं। ये जहां जाते हैं इनका कबूतर साथ जाता है। बाबा की जटाएं कबूतर का घर बन चुकी हैं। बाबा कहते हैं कि वो इस कबूतर को अपने बच्चे की तरह पाल रहे हैं और अब तक 3 कुंभ में उसे स्नान भी करवा चुके हैं। कबूतर बाबा का असली नाम राजपुरी जी महाराज है और इन्होंने अपने कबूतर का नाम हरिपुरी रखा है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हरिपुरी नाम का ये कबूतर भोजन के तौर पर सिर्फ काजू बादाम पिस्ता खाता है। महाकुंभ से कबूतर वाले बाबा पर हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। के साथ ये जो आपकी वीडियोज है, फोटो है, बहुत वायरल हो रही है, किस तरीके से रिश्ता जुड़ गया? ये तो जीव सो शिव है, जीव की माया है, बस जीव सो ही शिव है, सेवा है, सब शिव ही है। जहाँ देखे वहाँ शिव की माया ही है, शिव के अलावा और कोई खेल नहीं है। तो दिनचर्या इसकी 24 कला यही है, साथ में रहना, साथ में खाना पीना, सब काम साथ में। एक बच्चे को कैसे रखते हैं वैसे रखना पड़ता है इसको। कितने सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है? ये सिलसिला 9 साल 10वां साल चल रहा है। अच्छा। हाँ। जहाँ जाते हैं आपके साथ? जहाँ जाते पूरा भारत का भ्रमण कर लिया तो ही साथ में ही रहता है। 9 साल से जब कुंभ में जाते हैं तो भी ये साथ? हाँ, कुंभ में साथ में रहता है। 3 कुंभ हो गए इसके। इसने प्रयागराज दूसरा कुंभ है इसका। अर्ध कुंभ में भी था और अभी महाकुंभ में भी है ये। और वापिस हरिद्वार कुंभ में भी इसने स्नान किया, कुंभ में भी था। और कल स्नान पे गए तो भी स्नान किया इसने। अच्छा। अब आपको एक ऐसे बाबा से मिलवाता हूं जिन्हें देखकर आपको बहुत दर्द और चुभन महसूस होगी। इन्हें लोग कांटे वाले बाबा कहते हैं। कांटे पर ही रहकर ये बाबा हठयोग कर रहे हैं। कांटा ही इनका बिछौना है और वही चादर। इस कड़ाके की ठंड में संगम के किनारे कांटों की सेज पर लेटे इन साधु का नाम रमेश कुमार मांझी उर्फ कांटे वाले बाबा है। बाबा के शरीर पर नाम मात्र का कपड़ा है और हर तरफ कांटे ही कांटे नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में भी दिखता है कि बाबा बेफिक्र होकर कांटों पर लेटे हुए हैं। उनका एक हाथ विशेष मुद्रा में उठा है और दूसरे हाथ से डमरू बजा रहे हैं। बाबा का कहना है कि वो 40 साल से ज्यादा समय से इसी तरह कांटे की शैया पर साधना कर रहे हैं। वो हठयोग से ये बताना चाहते हैं कि अगर मनुष्य ठान ले तो कांटे की शैया भी उसे मखमली बिस्तर का एहसास कराती है। सुनिए एक बार। इसको कैसे सहन कर ले रहे हैं? प्रभु की महिमा है। तो क्या कांटे आपको चुभ नहीं रहे? सब भगवान की महिमा है। उसको पूजा करता हूँ, गुरु की सेवा करता हूँ। गुरु ने ज्ञान दिया। गुरु अब एक और अनोखे बाबा से मिलिए जिन्होंने पूरे शरीर को रुद्राक्ष की मालाओं से ढका हुआ। ये देखिए, बाबा का दावा है कि इन्होंने अपने मुकुट और शरीर पर कुल 1.25 लाख रुद्राक्ष जो है वो धारण किए, जिनका वजन करीब 35 किलो है। मध्य प्रदेश के रहने वाले रुद्राक्ष बाबा का नाम विजय पुरी है, जिन्होंने बेहद कम उम्र में ही घर बार सब छोड़कर संन्यास ले लिया। एक सन्यासी की क्या दिनचर्या होती है, रुद्राक्ष वाले बाबा से सुनो। कठिनाई तो सबसे ज्यादा साधु में ही होते हैं, क्योंकि आप लोग सुबेरे 8-9 बजे उठते हैं। हम लोगों के सुबेरे 4 बजे, चाहे कोई भी हालत में 4 बजे उठना ही पड़ता है। चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, 4 बजे उठना जो हमारे प्रकृति है, नियम है। वो 4 बजे उठते हैं, नहाना धोना और फिर आरती पूजा जो हमारे फिर और नित्य क्रिया होता है वो नित्य क्रिया करते हैं। नित्य क्रिया करने के बाद में फिर समाज को भी देखते हैं। समाज को देखने के बाद में फिर गाय सेवा करते हैं। गाय सेवा के बाद में भी और भी कोई खेती के भी काम संभालते हैं। वायरल बाबाओं के बीच महाकुंभ अपनी भव्यता के लिए पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। महाकुंभ में इतनी भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं। रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। जहां तक नजर जाती है साधु संत और भक्त दिखाई पड़ते हैं। संगम में स्नान करने का कोई समय नहीं।
दिन रात यहाँ लोग पहुँच रहे हैं और संगम में पहुँचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो महाकुंभ में 6 दिनों में 7 करोड़ भक्तों का आंकड़ा पार कर चुका है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर सबसे बड़ा अमृत स्नान है। योगी सरकार के अनुमान के मुताबिक 8 से 10 करोड़ भक्त यहां पहुंच सकते हैं। वहीं त्रिवेणी के संगम पर 10 लाख से ज्यादा लोग कल्पवास कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को यह नंबर नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें महाकुंभ के बहाने सिर्फ सरकार पर सवाल उठाने। पहले अखिलेश यादव ने महाकुंभ के इंतजामों पर सवाल उठाए, अब वहां उनका हिसाब किताब नहीं बना तो अब वो महाकुंभ में पहुंचने वाले भक्तों के आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि महाकुंभ को लेकर सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है। सुनिए एक बार। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। पता नहीं अखिलेश यादव ने कौन सा चश्मा पहन रखा है जिससे उन्हें भगवा रंग ही शायद दिखना बंद हो। ना उन्हें महाकुंभ में उमड़ी भीड़ दिख रही है, ना महाकुंभ में सरकारी इंतजाम दिख रहे हैं। सोचिए, जहां करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं वहां की व्यवस्था बिना इंतजाम के कैसे चल रही होगी। अब अखिलेश यादव के इस बयान ने बीजेपी को मौका दिया। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि अखिलेश इसलिए दुखी है क्योंकि पीडीए के लोगों ने कुंभ में डुबकी लगाई। सुनिए रवि किशन ने क्या कहा। उस पर भी आंकड़ाबाजी कर रहे हैं। चुनाव में लड़ना है, हिंदू जगह है, हिंदू को जगह रहने दो। हर जात का धर्म का लोग आ रहा है, हर बिरादर नाच इसमें स्नान कर रहा है। ना कोई सारा पीडीए डूब गया है इनका, अब सारा ध्वस्त हो गया तो तब थोड़ा तो बिलबिलाएंगे सब। हालांकि महाकुंभ पर पॉलिटिक्स के बीच एक आईआईटी वाले बाबा खूब वायरल हो रहे हैं। आईआईटी बाबा के नाम से अभय सिंह पॉपुलर हुए तो सभी लोगों को उनकी लाइफ में इंटरेस्ट आने लगा। आईआईटी बाबा का अंदाज और उनका बैरागीपन हर किसी को अपील कर रहा है। आईआईटी बाबा के पीछे भीड़ भाग रही, लेकिन अब अभय सिंह इसी भीड़ से भाग रहे हैं। बताया जा रहा है कि महाकुंभ में बेटे को खोजते खोजते अभय सिंह के माता पिता जूना अखाड़े के 16 मड़ी आश्रम पहुंच गए, जिसके बाद आईआईटी बाबा महाकुंभ के मेले में हर किसी की नजर से फिलहाल ओझल हो गए। इस बीच अभय सिंह की कॉलेज के दिनों की फोटो वायरल हो रही हैं, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ दिखाई दे रहे हैं। वो कहीं दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं, कहीं पेंटिंग बना रहे हैं, कहीं हॉस्टल में पास्ता बना रहे हैं। उनके कॉलेज के कन्वोकेशन के फोटोज भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ दिखते हैं। लोगों का इंटरेस्ट इस बात में कतई नहीं है कि आईआईटी बाबा क्या सोचते हैं और कौन से सत्य की खोज में लगे हैं। ज्यादातर लोग इस बात से हैरान हैं कि आईआईटी मुंबई जैसे संस्थान में पढ़ने के बाद, लाखों रुपए की नौकरी करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि 34 साल का एक शख्स बाबा बन गया। क्योंकि आमतौर पर हमारे समाज में बाबा या साधु बनने की जो व्यवस्था है उसे 60 साल की उम्र के बाद माना जाता है। लेकिन अभय सिंह के साथ क्या हुआ, यह सबके मन में सवाल है। अभय सिंह का आईआईटी मुंबई से साधु बनने तक का सफर भी अनोखा है। अभय सिंह मूल रूप से हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। उनके पिता झज्जर कोर्ट में वकालत करते हैं। सामान्य परिवार से आने वाले अभय सिंह ने 2008 में 731 रैंक के साथ आईआईटी क्रैक किया, जिसके बाद उन्होंने आईआईटी मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की 4 साल की डिग्री ली। इसके बाद आईआईटी बॉम्बे से ही अभय सिंह ने विजुअल कम्युनिकेशन में कोर्स किया। आईआईटी की इंटर्नशिप के दौरान 2 महीने तक उन्होंने उत्तराखंड में फोटोग्राफी की। इस दौरान फैशन फिल्मों और कई एड फिल्मों में भी उन्होंने डायरेक्ट किया। 2019 में वो कनाडा चले गए, जहां लाखों के पैकेज पर काम किया। 2021 में वो वापस इंडिया आ गए और 9 महीने तक सदगुरु के आश्रम में रहे। अभय सिंह बाबा सोमेश्वर पुरी को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। बाबा सोमेश्वर पुरी ने ही उन्हें अघोड़ियों, जूना अखाड़े के महात्माओं और कई साधु संतों से मिलवाया। अभय सिंह के गुरु आने वाले सालों में उन्हें देश के सबसे बड़े संत के तौर पर देखा। तो ये हैं अभय सिंह की वो तस्वीरें जिसमें वो कॉलेज में जो एक यूथ होता है उसकी तरह दिखते हैं, और आज जो वो साधु संत बने हुए हैं उसको लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है।